आज इस समय में लाइव आने का एक बहुत ख़ास कारण है। ये वो समय है जिस समय हमें शनि आराधना या किसी भी प्रकार की, अगर आपको शनि से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, पीड़ा है, उसका निवारण करने का ये ऐसा टाइम होता है जब उनकी पूजा आराधना हमें शुरू करनी चाहिए। आज का टॉपिक खास रहेगा शनि की साढ़े साती। जब भी शनि की साढ़े साती के बारे में हम सुनते हैं कि हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं साढ़े साती के बारे में हम सुनते हैं कि अब क्या होगा, शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो शनि की साढ़े साती कही जाती है, ये पूरी चीज़ है क्या? हम लोग कई बार बिना किसी चीज़ को अच्छे से समझे, बिना उसको पहचाने घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कई बार। तो ये आज का ये कॉन्सेप्ट आप उन सभी लोगों के लिए रहेगा जिन पर या तो साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, या कुछ ही समय के बाद साढ़े साती या ढैया आपकी राशि पर आने वाली है। एंड में हम ज़रूर ये बात भी करेंगे कि शनि साढ़े साती में या ढैया में या शनि की महादशा में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमें बहुत जल्दी राहत मिले और बहुत सरल से उपाय हों। कुछ आम उपायों के बारे में हमने पहले बहुत बार बात की हुई है, लाइव सेशंस में भी हम लोग बात करते रहते हैं, या और भी आपने जगहों पर ये बात सुनी होगी कि शनि से रिलेटेड कौन से उपाय करने हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में आज हम एंड में उपाय वो बताएंगे जो कि आपने शायद पहले बहुत कम सुने होंगे या ना ही सुने हों। तो लाइव सेशन से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार भ्रम या भ्रांतियाँ, डर समाज में बहुत है। बहुत जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और बहुत जल्दी ही उपायों पर आऊँगी कि कौन से उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले अब ये जाने कि इस समय में, जबकि पूजा आरती का समय है, ये आज लाइव आने का मेन रीज़न यही है कि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो समय है संध्या काल, जिसको हम गोधूली बेला भी कहते हैं, जिसमें कि दिन और रात का मिलन होता है, ना रात एग्जैक्टली होती है ना ही दिन होता है, इस समय से शुरू होती है शनि आराधना करने का समय। जब भी शनि मंदिर जाना है या शनि की किसी प्रकार की भी आराधना करनी है तो इस समय से आपको शुरू करनी है। अब जल्दी से इस बात को देखते हैं कि शनि जो साढ़े साती कही जाती है, ये है क्या चीज़, कैसे आपकी कुंडलियों पर साढ़े साती को पता लगाया जा सकता है कि चल रही है या नहीं, या ढैया है। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि शनि साढ़े साती कैसे आपकी कुंडलियों पर आती है। आपकी सहूलियत के लिए केवल 5 मिनट यहाँ लगेंगे कि कैसे शनि राशि के ऊपर आते हैं और ढैया या साढ़े साती कही जाती है, और किस प्रकार से काम करती है, शरीर के किस अंग पर कितने दिनों के लिए शनि विराजमान रहते हैं। ये बात आपने कहीं पहले नहीं सुनी होगी, तो ध्यान से इस टॉपिक को ज़रूर सुने और समझें और फिर उसको घटाएं अपनी कुंडलियों के ऊपर, अपने जीवन पर। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि साढ़े साती लगती कब है। जिस भी भाव में, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लग्न के अंदर जो पहला ही भाव है हमारा कुंडली का, यहाँ पर चंद्रमा को बिठाया है, यानी कि जो भी आपकी राशि है, राशि कैसे पता लगाएंगे, जिस भी भाव में या जिस भी नंबर पर आपके चंद्रमा लिखा है वो आपकी राशि हुई। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ शनिदेव को चंद्रमा को बिठा दिया है, तो हम अब शनिदेव का गोचर देखेंगे कि कैसे है। शनिदेव का गोचर यानी चंद्रमा से एक भाव पहले अगर हो जाता है, यहाँ पर आज के समय में शनिदेव गोचर में बैठते हैं, तो समझिए आपकी राशि पर साढ़े साती शुरू हो गई। साढ़े साती 7.5 साल, यानी कि एक भाव में 2.5 साल, इस भाव में 2.5 साल रहेंगे, इस भाव में 2.5 साल रहेंगे, इस भाव में 2.5 साल रहेंगे। तो ये 3 भावों पर जब शनि गोचर करते हैं तो इसको कहा जाता है साढ़े साती, 7.5 साल का समय। और इस पूरे अवधि को यदि मिलाया जाए तो लगभग 2700 दिन बनते हैं जब साढ़े साती का समय हमारे ऊपर, हमारी राशि के ऊपर रहता है। अब ये काम कैसे करती है, क्यों हम लोग घबराते हैं इससे? बहुत बार बताया जाता है कि शनि साढ़े साती शुरू हो गई है तो अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले समझने की बात ये है कि साढ़े साती लगती किसको है। ध्यान दें यहाँ पर चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। मन क्या है? डिसाइड करने की पावर। मन ने कहा तो हमने ये किया, मन में ऐसा आया तो मैंने वैसा किया। इस प्रकार से चंद्रमा को साढ़े साती लगती है
और कई बार मैंने ये पहले ये बताया हुआ है कि शनि और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में बनी हुई हो, जिसको विष दोष कहा जाता है, तो ये आजीवन ऐसा माहौल बना देती है आपके आसपास कि वो 7.5 जैसा काम करती है। अब इस बात से भी घबराने की ज़रूरत नहीं, या 7.5 से घबराने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए सबसे पहले कि चंद्रमा की पोजीशन कैसी है कुंडली में, और शनि की पोजीशन या प्लेसमेंट उनकी कैसी है, राशि क्या है आपकी। इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी आने वाली 7.5 या चलने वाली 7.5 कैसी होगी। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये समझते हैं कि शनि क्या पूरे अपनी 7.5 सालों में हमें खराब प्रभाव ही देते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हर एक उस जातक को घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर 7.5 चल रही है। ये अप एंड डाउन लाइफ में ज़रूर देते हैं, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर ये कहाँ के कारक हैं, दशम भाव के और एकादश भाव के, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र और आपका सोर्स ऑफ इनकम। इन 2 भावों के ये नैसर्गिक तौर पर नेचुरल तरीके से ये कारक होते हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर ये परेशानी ज़रूर देते हैं जातक को, अगर इनकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छी ना हो। अब ये देखेंगे कि पूरे 7.5 सालों में ये कैसे प्रभाव देते हैं, शरीर के किस अंगों पर शनि विराजमान होते हैं और प्रभाव इनका होता है। शुरू के दिनों में 100 दिन अगर हम देखें तो हमारे चेहरे पर होते हैं, हमारे मुख पर होते हैं, और जो कि हमें हानि देते हैं। जैसे ही शनि 7.5 शुरू होती है तो इंडिकेशंस यही मिलते हैं कि कुछ ना कुछ लॉस, चाहे वो आपका धन का लॉस हो जाए, व्यापार में कोई हानि हो जाए, या कार्यक्षेत्र में आपको किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो किसी भी क्षेत्र से हानि का सामना आपको करना पड़ता है। अगले 400 दिनों में आपके दक्षिण भुजा में रहते हैं, जहाँ पर आपको वो विजय या लाभ दिलाते हैं। पहले हानि, उसके बाद लाभ। 600 दिनों में वो आपके पाँव में रहते हैं। इसमें आपको ये भ्रमण कराएंगे, बहुत ज़्यादा घूमने वाला काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ी भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी। और कुछ ऐसे जातक जिनके विदेश भाव में यदि शनि बैठे हों तो वो विदेश भ्रमण भी करवाते हैं। पहले के समय में यदि 7.5 को जोड़कर हम आज के परिवेश में बात करें तो पहले के समय में विदेश जाना कुछ अच्छा नहीं माना जाता था। जैसे काला पानी की सज़ा किसी को हो गई, उस प्रकार से माना जाता था कि अपने घर से, परिवार से दूर जाकर काम करना। आज के परिवेश में बहुत से लोग चाहते हैं, ज़बरदस्ती से चाहते हैं कि हमारा वीज़ा लगे, हम बाहर जाएं, हम विदेश जाएं। लेकिन ये बातें तब की हैं जब विदेश जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन इस तरह से आज के परिवेश में ये लाभ का कारण हो गया है विदेश जाना। अगले 500 दिनों में वो आपके उदर पर, यानी कि आपके पेट के ऊपर भ्रमण करते हैं, जहाँ पे वो आपको लाभ देते हैं। अगले 400 दिनों में वाम भुजा पर, जहाँ पर ये आपको दुख या निर्धनता, यहाँ पर फिर वापस में हमारा कोई ना कोई मनी लॉस या किसी भी प्रकार का दुख। अब वो दुख में कोई भी चीज़ हो सकती है, घर परिवार में, ऑफिस में, आपके समाज की प्रतिष्ठा में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का होना यहाँ ज़रूर इंडिकेशन मिलता है। शनि 7.5 या ढैया में एक काम तो ज़रूर होता है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं, जो संबंध हैं आपके कुटुंब से, उसमें परेशानी ज़रूर आती है। उसके बाद अगले 300 दिनों में मस्तक पर रहते हैं, जहाँ पर आपको ये राज्य से लाभ या सौभाग्य देते हैं। अब अगर हम ये माने कि यदि शनि की 7.5 शुरू हो गई है तो क्या किसी का विवाह नहीं होगा, शादी नहीं हो पाएगी, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। जैसे ही शनि का गोचर यहाँ विराजमान होगा, जबकि आपके मस्तक पर शनि विराजमान होंगे, भ्रमण करेंगे, तो ये सौभाग्य और राज्य से लाभ आपको देते हैं। अगली बार ये आ जाएंगे आपके नेत्रों में, जहाँ पर ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। यहाँ पर फिर से दुख या मृत्यु तुल्य कष्ट, यहाँ पर चोट चपेट से होने वाली दिक्कतें भी आपके सामने आ सकती हैं। इस समय में ट्रैवल करने में बड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई ऐसा काम जिसमें आपको कोई चीटिंग आपके साथ हो सके, कोई धोखा हो सके, उस तरह की चीज़ों से बचने का बहुत ज़्यादा समय ऐसा होता है। लास्ट में जो 200 दिन होते हैं वो पर गुदा में रहते हैं, और वहाँ पर भी वो दुख या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कर सकते हैं। और अंतिम ये जो दिन है, कई बार हमने ये भी देखा कि जब अगर शनि की प्लेसमेंट ठीक है तो उतरते 7.5 में जातक को ये लाभ बहुत देते हैं। जितनी भी हानियाँ बीच में हुई हैं उनसे रिलेटेड लाभ ये दे देते हैं। अब ये बात करेंगे कि ये हानि होती कैसे है। हानि, क्योंकि चंद्रमा को शनि की 7.5 लगती है, मन को हमारे शनि की 7.5 लगती है, तो बहुत तरह के वहम मन में आते हैं। शनि कई बार चीटिंग करवा देते हैं जातक के साथ, या ऐसे वहम देते हैं कि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सब कुछ ठीक है,
और कुछ समय के बाद वो डिसीज़न गलत सिद्ध हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है। ये है शनि की 7.5। बुद्धि को फेर देना, मन में अलग तरह के भाव को दे देना और ऐसा डिसीज़न जातक ले लेता है जो शायद उसके खुद के लिए ठीक नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कर्मों का सारा खेल है शनि 7.5 में। बहुत बार आपने सुना होगा कि शनि न्याय के देवता हैं। शनि उन कर्मों का हिसाब किताब करते हैं जो पहले आपने इस जीवन में या तो किए हुए हैं या प्रारब्ध आपका कैसा है, इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि शनि 7.5 आपकी कैसे जाने वाली है। और इस चीज़ का निर्धारण कैसे करेंगे? शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसी है, किस भाव में शनि बैठे हैं, क्या वो नीच राशि में है या वो उच्च राशि में है, किसकी युति में है, क्या वो राहु की युति में है या राहु की दृष्टि में है। इन सब चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है कि शनि 7.5 आपकी कैसे जाने वाली है। अब हम जल्दी से बात करते हैं कि शनि से संबंधित उपाय कौन से करें जो शनि 7.5 में तो राहत दे ही दे, धैया पर राहत दें, या जिन जातकों की महादशा यदि शनि की चल रही हो उनको क्या ऐसे उपाय करने हैं। साथ ही साथ ये उपाय उन लोगों के भी काम आएंगे जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि के बैठे हों। यदि शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं, अगर वो नीच राशि के हैं आपकी कुंडली में, आपके साथ चीटिंग, धोखा कभी भी किसी भी प्रकार से हो सकता है। बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और उस जातक की बुद्धि भी कई बार इस प्रकार से काम करती है कि वो कई बार खुद किसी को चीट करने या धोखा देने में तत्पर हो जाता है। शनि कर्म के देवता हैं, कार्मिक देवता कहे जाते हैं। कर्मों का पूरा लेखा जोखा इनके पास होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं और यम के भाई हैं, तो सारा लेखा जोखा इनके पास होता है। और अगर काल पुरुष की कुंडली में अगर हम बात करें तो जो जातक के जो काल पुरुष के जो चरण होते हैं, जो पाँव होते हैं, वहाँ पर इनका स्थान है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद हमने 7.5 के बारे में या शनिदेव के बारे में पहले बहुत बार डिस्कस नहीं किए। आगे आने वाले वीडियोस में या लाइव्स में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा इस सेशन को मैं नहीं करना चाहती हूँ अभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करते रहें। कोई भी अगर प्रश्न हो शनि से रिलेटेड, 7.5 से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। उपायों पर आते हैं, उपायों पर बात करते हैं। ये तो कुछ ऐसे कॉमन सामान्य उपाय हैं ही जो हम सभी जानते हैं कि शनिवार को शनिदेव पर जाकर सरसों का तेल चढ़ाना, कोई काली चीज़ें वहाँ पर चढ़ाना, काली चीज़ों का दान करना। अब दान से रिलेटेड एक बात कर लेते हैं कि क्या हर किसी को शनि का दान कर देना चाहिए, काली चीज़ों का दान कर देना चाहिए? दान भी बहुत सोच समझ कर होता है। कैसे? अगर शनि की अच्छी प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में और आप काली चीज़ों को बार बार दान करते रहते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर शनि आपकी राशि में नीच के हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, या राहु की युति में हैं, या किसी त्रिक भाव में हैं, तो ही केवल आप दान कीजिए। और त्रिक भाव में भी कई बार शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये एक देखने वाला विषय होता है कि हमें हर बार क्या ज़रूरी है कि काली चीज़ों का दान करना है। इसके अलावा और क्या करें ऐसा? ये भी हमने बहुत बार सुना है कि शनि उपासना, हनुमान उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की जो चालीसा है या बजरंग बाण है, इसका पाठ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि शनि जी को बिल्कुल साध सकते हैं। इसके बारे में एक कथा है कि उनकी पूजा हमें क्यों करनी है, हनुमान जी की उपासना हमें क्यों करनी है शनिदेव को ठीक करने के लिए। इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे ज़रूर। तो ये हम सभी जानते हैं कि शनिदेव पर काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, दिया इत्यादि सब करना चाहिए, और वो भी ऐसे समय जब थोड़ा अंधेरा हो चुका हो, तब उसके बाद कभी भी आप करें। हनुमान जी की उपासना करनी है, बिल्कुल हम सब जानते हैं। पीपल के पेड़ में शनिवार को सुबह में भी जल दें और रात्रि में दीपक जलाएं सरसों के तेल का, ये भी हम सब जानते हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ें आज हम बात करेंगे, जैसे बंदरों को गुड़ और चना 7.5 यदि आपकी चल रही है, या शनि से कोई भी तरह की पीड़ा है, गुड़ और चना बंदरों को ज़रूर खिलाएं। काला भैंसा यदि आपके आसपास कहीं आपको नज़र आए या आप पहले से पता करके रखें, तो शनिवार के दिन उसको एक छोटा सा टीका लगा सकें तो लगाकर उसको कोई ना कोई चारा इत्यादि जो भी उसके खाने की चीज़ें हैं वो उसको ज़रूर खिलाएं। काले भैंसे को यदि आप उड़द से बना हुआ, जैसे उड़द की दाल होती है, उसको भिगोकर उसको पीस कर हम भल्ला या पकौड़ा जो भी कोई चीज़ तल के सरसों के तेल में, काले भैंसे को शनिवार के दिन ये खिलाइए। काले कुत्ते को रोटी सरसों के तेल से चुपड़ कर खिलाइए।
काले कौवे को फीड कराना, यानी कि उसको रोटी इत्यादि कुछ भी दाना वगैरह देना, काली उड़द की दाल देना, ये शनि के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और साथ ही साथ में हम बात करें तो ऐसे कुछ लोग जो समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी यदि हम सेवा करें या उनको किसी भी तरह से हेल्प करें तो शनि हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। वो कौन है? कोढ़ी, कोई लोग अपाहिज, वृद्ध लोग जो वृद्धाश्रम वगैरह में रहते हैं, या घर में आपके जो बुज़ुर्ग हैं। आजकल का ये जो ट्रेंड चल रहा है कि अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों से हमारी बात नहीं बन पाती, बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती, बहुत छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट हो जाते हैं। नई जनरेशन को कई बार इन चीज़ों का नहीं पता कि वो अपने ही किसी प्लैनेट्स को ख़राब कर रहे हैं। ये संस्कार हमें ही उनको देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा ये सब बातों को कि अगर अवॉइडेबल है तो उसको अवॉइड करें। अपनी बातों को रखें ज़रूर, लेकिन अगर अवॉइड हो सकती है तो उसको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। तो कोढ़ी, अपाहिज या जो भी वृद्ध लोग हैं जो वृद्धाश्रम वगैरह में रहते हैं, या आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग जो हेल्प चाहते हों, नीडी हों, ऐसे लोगों की मदद करने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आपकी कुंडली में वो हों, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। वो कैसे देंगे? अब कोई ये पूछे कि ऐसा करने से शनिदेव कैसे हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे? क्योंकि जितने भी आप अच्छे काम करते हैं, जो भी आप किसी दूसरों की हेल्प करते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके चारों ओर शुरू हुई हैं या सामने वाले ने जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी हैं, उससे आपका जो बुरा कोई प्रारब्ध है वो कटता है। इस तरह से शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है। अब एक ऐसी बात जो शनि महाराज की 7.5 ढैया महादशा या किसी भी प्रकार की जो पोजीशन प्लेसमेंट है कुंडली में, सभी पर बहुत अच्छे से काम करेगी। हनुमान जी की उपासना तो हम सभी जानते ही हैं कि हमें करनी है। साथ ही साथ एक दो काम और ऐसे जो कि हमने बहुत से डिस्कस कर लिए हैं उपाय। जो नारियल होता है जटा वाला, ऐसे 7 नारियल या 11 नारियल जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं, हो सके तो 11 अच्छे रहेंगे, नहीं तो 7 ले लें। और अपने ऊपर से, यानी कि जिस किसी के ऊपर भी 7.5 या ढैया या जो भी शनि पीड़ा है, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर बहते जल में डाल दें। मछलियों को, कछुए को या सांप को, जो कि जल में रहने वाले जीव हैं, इनको यदि आप दाना डालते हैं, आटा डालते हैं, तो भी राहु और शनि की जो पीड़ाएं हैं वो कम होती हैं। अब सबसे अंतिम उपाय, माँ काली और भैरव जी, यदि इनके मंदिर में नियम से जाया जाए, नियम मीन्स शनिवार का एक ऐसा दिन है जब हम माँ काली, भैरव जी या महाराज शनि की पूजा आराधना करते हैं। खास तौर पर जाया तो किसी भी दिन जा सकता है, लेकिन शनिवार या मंगलवार ऐसे दिन माने गए हैं जब इन मंदिरों में स्पेशली किसी मनोकामना से जाया जाता है और कोई ना कोई स्पेशल भोग चढ़ाया जाता है। माँ काली और भैरव जी की यदि हम आराधना करते हैं हनुमान जी के साथ साथ, तो शनि महाराज बिल्कुल प्रसन्न होते हैं और अपने सभी पॉजिटिव जो भी इफ़ेक्ट वो दे सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली के ऊपर भी और आपके कर्मों के ऊपर भी। माँ काली और भैरव जी की पूजा का आराधना करना वो जातक ज़रूर शुरू कर दें जिनके ऊपर 7.5 चल रही है या आने वाले समय में 7.5 शुरू होगी। अगर नीच की राशि में शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो माँ काली और भैरव जी सबसे सही आराधना करने वाले देवी देवता होंगे, जो कि आपको आने वाली बहुत सारी दिक्कतों से बचा सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि ये टॉपिक, ये जानकारी और ये सारे उपाय आप सभी लोगों के लिए बहुत लाभप्रद रहेंगे। कोशिश होगी कि कुछ समय के बाद आप सभी से फिर से जुड़ा जाए, आप सभी की कुंडलियों से रिलेटेड प्रश्न 9 बजे या कल दोपहर में आपसे फिर जुड़ेंगे लाइव सेशन में। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें। शनि महाराज की जय हो, उनकी कृपा हम सभी पर बरसे। नमस्कार।